आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलें। और आप सभी कैसे हैं ये भी बताएं, और आपकी भक्ति कैसे चल रही है वो भी बताएं। और आपके दिन प्रतिदिन आपके जीवन में क्या अनुभव हो रहा है ये भी बताना ना भूलें। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई अनुभव होता है हनुमान जी से जुड़ने के बाद, तो उसको छिपाना नहीं है, उसको लोगों को बताना है, ताकि और लोग भी जागरूक होंगे और लोग के अंदर भी भक्ति जगेगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ संकल्प से जुड़ी हुई कोई छोटी सी चीज़, लेकिन जिसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं और जो हमारे जीवन में बहुत बहुत ही अहम रोल निभाता है। और ये सब आपको ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे। ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे संकल्प आप ले रहे हैं तो उससे हर एक चीज़ का आपके जीवन में क्या महत्व है मैं वो बताना चाहती हूँ, या हर एक चीज़ का आप क्या अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं मैं वो बताती हूँ। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो मैं बताने वाली हूँ कि जब आप संकल्प लेते हैं तो जो संकल्प के दौरान आपके हाथ में जो जल होता है, जो अक्षत होता है और जो लौंग होता है, ठीक है, वो तो आप छोड़ देते हैं। लेकिन जो मैं बताई थी कि कलश में आपको लौंग डालना है, सिक्का डालना है, तो उसका आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अक्षत डालना है। ठीक है। वो मैं बताई थी जब आपको संकल्प लेने समय, और बहुत सारे आप लोगों ने लिया भी होगा और आपके अंदर ये सवाल भी होगा कि उसका क्या करना है। ठीक है। तो उस मतलब सिक्के को और उस लौंग को क्या करना है। जल का तो मैं बता चुकी हूँ, आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अब आप उसका क्या करेंगे इसके बारे में आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको जरूर यूज़ कीजिएगा अपने जीवन में। देखिए, इस आज का जो समय चल रहा है ना, कलयुग का समय है, इसमें लोग कुछ न कुछ अपना सुरक्षा के लिए उपाय करते हैं। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। ठीक है। और जो लोग बताते हैं तो लोग उसको समझते नहीं हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही बता दे रहा है। नहीं, कुछ लोग अगर उसको अपने जीवन में उसको यूज करते हैं, उसका चमत्कार देखते हैं, तभी वो दूसरे को बताते हैं, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, आपको क्या करना है। जिस तरह से आप संकल्प अगर लेते हैं तो जितने दिन का भी आप संकल्प लेंगे उतना दिन होने के बाद आपका जो जल रहेगा, कलश का जल, आप उसको तो पूरे घर में छिड़केंगे ही। आपको जहाँ जहाँ लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी किया गया है आप छिड़क सकते हैं, या उस जल को आप संभाल के थोड़ा सा रख भी सकते हैं। लेकिन अब आता है बात कि जो उसके अंदर आपने सिक्का डाला था और लौंग डाला था, ठीक है, लौंग जो है वो फूल जैसा बन जाएगा। ठीक है। उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और पानी जो है वो लाल हल्का सा हो जाएगा, गेरुआ रंग का हो जाएगा, मतलब हल्का पीला पीला टाइप से हो जाएगा लौंग की वजह से। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, कि इसमें भी कुछ आपको नेगेटिव माइंड में नहीं निकालना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी नेचर है। ठीक है। तो ये हो गया। आपको क्या करना है, उस सिक्के को और उस अक्षत उस लौंग को, ठीक है, और अगर अक्षत है तो उस अक्षत को थोड़ा सा सूखने दीजिएगा, निकाल के थोड़ा सा 2-3 घंटा आप उसको कहीं मतलब छिपा के अच्छे से सूखने दीजिएगा। वो सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद उसको आप एक लाल कपड़ा लीजिएगा, ठीक है, लाल कपड़े में उसको बांध लीजिएगा, उस सिक्के को और उस लौंग को अच्छे से बांध लीजिएगा। आपने 4 लौंग डाला होगा या 5 लौंग डाला होगा, उसको अच्छे से बांध लीजिएगा। और उसको आप पर्स में रख सकते हैं। ठीक है। पर्स में रखिए, या आप कहीं जा रहे हैं, मतलब बड़ा पर्स में रख सकते हैं, और आप मनी बैग जो होता है उसमें भी आप रख सकते हैं। या आप कहीं जा रहे हैं और आपका जैसे कि मान लीजिए कि आपका जैसे कोर्ट कचहरी वाला काम है, ठीक है, वहाँ आपका केस चलता है, सॉल्व नहीं होता है, तो आप उस समय उसको लेके जाएंगे। मतलब जिस जिस समय आपको लगता है कि अब मतलब कुछ सहायता चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है सब चीज़, उस समय आप उसका यूज कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। आपको एक आवरण का काम करेगा, मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ आपको मैं बता दे रही हूँ, तो आप इसका यूज़ कीजिएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपको वो जो लौंग है वो जैसे पानी में रहते रहते वो फूल जाता है, तो उसमें फूल आ जाता है, मतलब फूल जाता है तो बड़ा हो जाता है। ठीक है। और उस लौंग का जो कलर है, उसका जो कलर निकलता है वही आपका पानी जो है वो हल्का सा पीला हो जाता है, तो आप उसको पी भी सकते हैं। और या आप उसको जैसे कि आपका मान लीजिए सर में दर्द रहता है तो आप उसको सर में हल्का सा लगाइए। या अगर आपको कहीं जैसे कि कमर से ऊपर में आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम है, जैसे फीमेल है तो जैसे कि गर्दन तक आपको जैसे हाथ कंधा वंधा में तकलीफ है, तो आप हल्का फुल्का उस जल को आप यूज कर सकते हैं, या उस जल को आप पी सकते हैं। ठीक है। अगर आपको चेहरे में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ लगता है कि हाँ आपको कुछ मतलब नेगेटिविटी से हुआ है या कुछ प्रॉब्लम से हुआ है, तो आप उसको चेहरे में भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, अपने बाल में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको अगर इंटरनल आपको लगता है कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है तो आप इंटरनल उसको पी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। लेकिन इससे भी ज़्यादा चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जब आपकी माहवारी होती रहेगी, ठीक है, तो आप इस सब चीज़ का यूज नहीं करेंगे। वो जो सिक्का वाला जो कपड़ा मैं बताई हूँ बांधने वाला, उसको भी आप नहीं टच करेंगे। इस जल का भी आप यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। हाँ, घर का मेम्बर जो है उससे आप बोल सकते हैं कि आप अगर उसको कुछ तकलीफ है तो वो उस जल को निकाल के वो यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको दे देना है, या वो आपको दे दिया तो आप ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे।
ठीक है, ये हो गया। अब आता है जैसे कि आरती आपको कौन सा घी से करना है या किस चीज़ से आरती करनी है, कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, आप चाहें तो आप चमेली का तेल से भी आरती कर सकते हैं, आप घी से भी आप आरती कर सकते हैं, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको कि मतलब देखिए, छोटे छोटे बातों को लेके माइंड में आपको अपना भक्ति को आपको खराब नहीं करना है। ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में पिता हैं, बाबा हैं, जो भी बड़े हैं, आप उनको श्रद्धा से आप उनको खाना देना चाहते हैं। ठीक है, आप उनको खाना खिला रहे हैं। अब आपके मन में वो ऐसा सोचेंगे कि अरे थाली धोया हुआ है कि नहीं, अरे थाली साफ है कि नहीं, इस थाली में किसने खाया है कि नहीं, ये आपके मन में चल रहा है, ये वो नहीं सोच रहे हैं, वो आपका भाव देखते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये नहीं सोचना है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप जो बड़े हैं आपके घर में, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आप उनकी भक्ति कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए मैं आपको भी वही चीज़ बताऊँगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए वो क्या है, बस देखिए, मैं हर इंसान अपना फीलिंग किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है, और करेगा भी तो वो उस फीलिंग को लोग नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो उतना आपको नहीं सोचना है, आपको बस भक्ति करते जाना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं आपको सोचना है, आपको बस करना है। आपको आरती का भी जवाब मिल गया कि आपको आरती कैसे करना है। ठीक है, अब आता है टाइमिंग पे कि टाइमिंग जैसे कि मान लीजिए कभी आप 5 बजे सुबह का संकल्प कर लिए हैं कि 5 बजे ही करेंगे, और किसी कारणवश आप किसी दिन 7 बजे करते हैं, 8 बजे करते हैं, तो देखिए, आप कारणवश कर रहे हैं, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई हो सकता है कुछ काम आ गया होगा, या कुछ कारण से आपकी आँख नहीं खुली होगी, या कुछ ऐसा मतलब होता है सिचुएशन। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि आपका संकल्प टूट गया, नहीं, भगवान आपकी भक्ति देखते हैं। कुछ लोग क्या होता है जानबूझ के देर करते हैं कि अरे ये काम पहले कर लेते हैं, अरे ये काम वो कर लेंगे उसके बाद करेंगे, नहीं, तो ये इसमें आपको गलत है। अगर किसी लाचारीवश अगर आपका होता है टाइमिंग में इधर-उधर एक आध दिन, तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे कि अगर आपके जीवन में जैसे जो भी आप संकल्प लिए हैं, जिस इच्छा के लिए आप संकल्प लिए हैं, उसमें अगर आपका नेगेटिविटी किया हुआ है, तो आपका यही सब आपको सिम्पटम मिलेंगे। जैसे कि आप पूजा करना भी भूल जाइएगा, कभी जल पीना भूल जाइएगा, आपका टाइमिंग गड़बड़ा जाएगा। आप जैसे कि भूल जाइएगा कि आप संकल्प लिए हैं, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आप लहसुन प्याज को अवॉइड कर दीजिए, अगर कर सकते हैं तो। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, कठोरता से पालन करना होगा, इसका कोई ऑप्शनल नहीं है। देखिए, संकल्प एक व्रत होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको भूखे रहना है, आपको बस कुछ व्रत को कुछ मानना है। भगवान ऐसे ही आपको नहीं मिल जाएंगे, थोड़ा सा आपको भी इधर से बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होगा, आपको भी थोड़ा सा कष्ट करना होगा। देखिए, सब चीज़ सोचिएगा कि हर चीज़ आप ही की इच्छा से हो तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और भगवान देते हैं, उनको जब सही लगता है तभी वो देते हैं। ठीक है, तो आप अपना काम अपना कर्म करते रहिए, भगवान पे छोड़ दीजिए कि भगवान को क्या करना है और कब करना है, वो आपको देंगे। और रहा हनुमान जी की कृपा आपको पानी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि वो एक खुद भक्त हैं, वो खुद एक राम भक्त हैं, वो एक उनको आप खुद देखते हैं कि वो हमेशा हाथ जोड़े बैठे हैं। क्योंकि वो देखिए, उनके उनके साथ क्या है कि उनको इशारा का ज़रूरत होता है। आप जैसे भक्ति कर रहे हैं हनुमान जी की, तो वो राम जी का भी आज्ञा लेते हैं, क्या राम जी का एक इशारा होना चाहिए। राम जी हमारे क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है, वो खुद एक डिसिप्लिन पर्सन है। आप इस तरह से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि वो उनके लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, उनके लाइफ में कितना ईमानदारी है। ठीक है, उनके लाइफ में कितना त्याग है, तो वो सब चीज़ आपके अंदर आएगा तभी आप हनुमान जी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। बस ऐसे नहीं कि आप संकल्प लिए और आपका इच्छा पूरा ही हो जाएगा, ऐसा सोच के आपको संकल्प नहीं लेना है। ठीक है, आपको एक व्रत करना है, अपने आप को प्योर करना है। आपको मैं हनुमान चालीसा का अर्थ भी बताई हूँ, मेरे वीडियो देख सकते हैं जाके। हर चौपाई का आपको अर्थ समझना है, और दूसरा पार्ट भी देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। तो उस हर हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होता है, आपको उसका अर्थ को समझना होता है कि आखिर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि अपना धर्म के बारे में ऐसे से जानते ही नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, बस उनको कोई और लोग उल्लू बना देते हैं, बस आप उल्लू बन जाते हैं। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपने धर्म को अच्छे से समझिए। सनातन धर्म है हमारा, आपको अच्छे से समझना है, हर चीज़ के बारे में समझना है, हर मंत्र के बारे में समझना है। और मेरा यही कोशिश रहेगा, इस चैनल के माध्यम से मैं हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी, हर मंत्र का अर्थ बताऊँगी, हर चीज़ आपको अवेयर करूँगी। क्योंकि मेरे इसको भी थोड़ा सा टाइम का बहुत ज़्यादा ये है, टाइम का बहुत अभाव रहता है, तो मैं भी किसी चीज़ में उलझ जाती हूँ। मैं भी इंसान हूँ और मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम चलती ही रहती है, तो कुछ कुछ चीज़ों में मैं उलझ जाती हूँ, जिसके कारण मैं नहीं टाइम पे इस चीज़ को प्रोवाइड कर पाती हूँ। तो आप लोगों को समझना होगा, और जो मैं बता रही हूँ आप उसको करके देखिए। ठीक है, और अगर आपके लाइफ में कुछ भी बदलाव आता है, 1% भी बदलाव आता है, तो आपको मतलब थैंकफुल होना है भगवान के प्रति। ठीक है, थैंकफुल होना है, और आपको शेयर करना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपका ये काम बना, हाँ आपका मतलब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं काम ही बनना है। ठीक है, एक मेरी सब्सक्राइबर है, मैं उनको बहन बोलती हूँ, उन्होंने ये संकल्प मतलब कुछ संकल्प उन्होंने लिया था।
उनका जो भी इच्छा होगा वो भगवान जानते हैं। लेकिन उनका ये बात अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि उनके मन में एक शांति आया। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ होता है शांति। ठीक है, अगर आपके मन में हनुमान जी से जुड़ने के बाद अगर आपके मन में शांति भी आ रहा है तो एक चमत्कार ही है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।